कहानी हवेली का भेद। शहर के नवाह में वाक़ा एक पुरअनिया व पुरअसरार हवेली के क़स्से सदियों से लोगों की ज़बानों पर थे। कहा था कि हवेली भय का मेरे ज़मींदार की थी, लेकिन एक खौफ़नाक हादसे के बाद यहाँ कोई रहने वा नहीं बचा। हवेली के इर्द-गिर्द की ज़मीनों पर आज भी वीरानी का राज था और रात के वक़्त यहाँ से अजीब व गरीब आवाज़ें आती थीं। हवेली की कदीम दीवारों पर वक़्त की गिरगिट जम चुकी थी और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। मकामी लोगों ने इसके करीब जाने की एक भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि मशहूर था कि जो हवेली में गया, वह कभी वापस नहीं आया। यह बात शहर भर में खौफ व हरास फैलाने का सब बनी हुई थी। लोगों का मानना था कि हवेली में बदरूहों का राज है और वह किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ते। एक दिन शहर का एक जवान लड़का अमर, जिसे महमजूई का शौक था, अस हवेली के राज को जानने के लिए तैयार हो गया। अमर के दोस्त इसे इस ख्याल से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन आस्कीजिस्त जवाब और तस्सा से रखने नहीं देता था। वहर अतक वसे हवेली में जाने का मंसूबा बना चुका था। जैसे हेरात का अंधेरा छाया, उम्र अपनी टार चावर चंद संद जरूरी सामान के साथ हवेली की तरफ रवाना हो गया। चांद की मध्यम रोशनी में हवेली और भी ज्यादा हैडराउनील रही थी, लेकिन आमिर ने अपने दिल को मजबूत किया और हवेली के बड़े दरवाजे के सामने जा पहुंचा। दरवाज़ा अपनी हेबत में बंद था, लेकिन आमिर को एक छोटा सा रास्ता मिल गया जिससे वह अंदर दाखिला हो सकता था। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली की पर इसरार खामोशी ने इसे अपने घेरे में लिया। जगह जगह हम कड़ी जाले और फर्श पर बिखरे हुए पुराने सामान ने इस बात की गवाही दी कि यहाँ अर्श हदराज से कोई नहीं आया था। अमर ने टार्च की रोशनी में हवेली का जायज़ हलीना शुरू किया। पहली मंजिल पर पुरानी तस्वीरें और टूटे-फूटे फर्नीचर थे। लेकिन जिसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, इसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन आमिर को महसूस हुआ कि कोई या कुछ आ सके पीछे है। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। हवेली की एक बंद कमरे के दरवाजे के नीचे से रोशनी की धमकने नजर आई। आमिर के कदम बेख्तियार उस तरफ बढ़ने लगे। दरवाज़ा किसी पर असरार ताकत से खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कदीमी तर्ज का कमरा था, जिसमें चांदी की बनी हुई अशिया और अजीब व गरीब किताबें रखी हुई थीं। कमरे के बीचों बीचा एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जो किसी किताब में गर्क था। अमर ने हैरान होकर बूढ़े को पुकारा, आपको नहीं, और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर उमर की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में गहरी अदासी और दर्द छुपा था। मैं इस हवेली का वारिस हूँ, बूढ़े ने धीरे से कहा, लेकिन अब मैं उसका कैदी हूँ। उमर हैरत ज़दा होकर बोला, कैदी? कैसे? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, ये हवेली की भी हमारी शान शौकत की अलामत थी। मेरा ख़ानदान यहाँ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक दिन एक पर असरार आदमी यहाँ आया। इसने हमें एक अजीब पेशकश की, जिसे हमने अपनी उसमें कबूल कर लिया। वह शख्स दरअसल एक जादूगर था। इसने हमारे ख़ानदान पर एक ऐसा जादू किया जिसके बाद हम हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गए। वक़्त के साथ सबाइक एक एकड़ के मर गए, लेकिन मैं इस जादू क्यों जैसे अभी तक ज़िंदा हूँ। उमर को ये सुनकर बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन इसका दिल सवालात से भरा हुआ था। तो फिर आपको इस जादू से आज़ाद करने का कोई तरीका नहीं है? बूढ़े ने एक किताब की तरफ इशारा किया। यहाँ एक मंत्र है, लेकिन इसका पढ़ना इतना आसान नहीं। इसके लिए दिल की पाकीज़गी और बेखौफ़ी दरकार है। अगर तुम इसे पढ़ सको, तो शायद ये हवेली और मैं आज़ाद हो सकें। उमर ने हमत करके किताब उठाई और मंत्र पढ़ने की कोशिश की। जैसे हयास ने पढ़ना शुरू किया, हवेली के दरो दीवार हिलने लगे, जैसे कोई बड़ी ताकत आज़ाद होने वाली हो। आवाज़ें बुलंद हुईं, लेकिन आमिर ने अपनी तो जहबर करार रखी और मंत्र पूरा किया। अचानक हैरत और रोशनी फैल गई। बूढ़े की शक्ल बदलने लगा और वह एक जवान शख्स में तब्दील हो गया। हवेली की पुरअसरारियत ख़त्म होने लगा और माहौल में ताजगी आ गई। जवान शख्स ने अमर को उश्कर गुजारगाहों से देखा। तुमने हमें आज़ाद कर दिया, अब यह हवेली हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, वह बोला। अमर ने खुशियाँ और हैरानी के मिले जुले जज्बात के साथ हवेली से बाहर कदम रखा। बाहर कैदनी अबायक नी रोशनी में थी। यह
ये हनी जल्द ही शहर में फैल गई और लोगों को यह यकीन हो गया कि हवेली का भेद अमर ने खोल दिया था। और अब वह जगह एक आम औरत बन चुकी। अमर की अमतावी दिल की पाकिज़गी ने इस हवेली के मकीनों को आज़ाद करवा दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कहा अगर इंसान में सच्चाई और नेकी हो तो वह बड़े से बड़ा खौफनाक राज भी खोल सकता है और मुश्किल हालात का सामना कर सकता है।